फिजिक्स पढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी होती हैं और सबको याद करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड वी ह्यूमंस आर द लेजिएस्ट क्रीचर अलाइव ऑन दिस प्लैनेट। तो हम इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को याद भी नहीं करने वाले थे। तो हमने क्या किया, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहले टाइप को बोला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे को क्या बोला हमने, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, बट जो डिराइव्ड होते हैं वो फंडामेंटल की वजह से, की मदद से या खुद की मदद से डिराइव किए जा सकते हैं। अब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हम ह्यूमंस बहुत आलसी हैं, तो हमने सिर्फ 7 बनाए और हमने कहा कि सिर्फ इनको याद रखना है और इनकी मदद से डिराइव्ड को क्या कर लेना है, हमें डिराइव कर लेना है। तो अभी जुहैफा आएंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो आइए जुहैफा और बताइए कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और करंट, लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, सो अगर मैं आपसे बोलूं कि करंट को डिफाइन करिए तो कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो करंट है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, और अभी आपने बोला था कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, बट करंट तो डिपेंड कर रहा है चार्ज पे। तो टेक्निकली देखें तो चार्ज को क्या होना था, चार्ज को फंडामेंटल होना था, पर यहाँ करंट है। ऐसा क्यों, पता है आपको, कुछ आइडिया है? नहीं? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों चार्ज को फंडामेंटल की कैटेगरी में नहीं रखा गया और करंट को रखा गया?